सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि बॉलीवुड की सबसे लीजेंडरी फिल्म, जिसे आज मास्टरपीस कहा जाता है, जिसके डायलॉग्स आज भी लोग रिपीट करते हैं, जिसके कैरेक्टर्स हिस्ट्री बन चुके हैं, उस फिल्म को रिलीज के बाद लोगों ने पहले पसंद ही नहीं किया था, तो शायद तुम यकीन न करो, लेकिन यही सच है। और इस कहानी में इतने ट्विस्ट्स हैं कि आज भी फिल्म मेकर्स इसे स्टडी करते हैं। फिल्म थी शोले। साल था 1975। उस वक्त बॉलीवुड में एक्शन फिल्म्स बनती थीं, लेकिन शोले जैसी फिल्म किसी ने नहीं देखी थी। फिल्म का बजट उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा था। करोड़ों रुपए दांव पर लगे थे। एक पूरा गांव बनाया गया, रामगढ़। और मजेदार बात, वो असली गांव नहीं था। पूरा सेट स्पेशली फिल्म के लिए बनाया गया था। महीनों तक शूटिंग चली। एक्शन सीन्स पर बहुत पैसा खर्च हुआ और मेकर्स को पूरा यकीन था कि रिलीज के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस फाड़ देगी। लेकिन फिर रिलीज का दिन आ गया और जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। थिएटर्स के बाहर वो क्रेज नहीं था। रिव्यूज मिक्स्ड थे। कई लोगों को फिल्म बहुत लंबी लगी। कुछ क्रिटिक्स ने कहा फिल्म को एडिट करना चाहिए था। सोचो, सालों की मेहनत, बड़ा बजट और ओपनिंग रिस्पांस एवरेज। उस वक्त प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की टेंशन का अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। जब लोग थिएटर से बाहर निकले तो उन्होंने फिल्म के बारे में बात करनी शुरू कर दी। कोई गब्बर सिंह की बात कर रहा था, कोई जय और वीरू की दोस्ती की, कोई बसंती को याद कर रहा था, और सबसे ज्यादा डायलॉग्स। कितने आदमी थे? जो डर गया समझो मर गया, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये डायलॉग्स लोग रिपीट करने लगे और धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ एक्सप्लोड कर गया। लेकिन यहाँ एक और शॉकिंग फैक्ट है। गब्बर सिंह आज बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक विलेन माना जाता है, लेकिन मेकर्स की पहली चॉइस कोई और एक्टर था। कई एक्टर्स को रोल ऑफर हुआ, लेकिन रोल आखिरकार अमजद खान को मिला। और जब उनका नाम सजेस्ट हुआ, कई लोगों को डाउट था। कुछ लोगों को लगता था कि उनकी आवाज विलेन जैसी पावरफुल नहीं है। सोचो, जिस एक्टर को लोग रिजेक्ट करने वाले थे, वही बॉलीवुड का सबसे लीजेंडरी विलन बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म का ओरिजिनल एंडिंग भी अलग था। ओरिजिनल वर्जन में ठाकुर गब्बर को ज्यादा ब्रूटल तरीके से सजा देता है, लेकिन उस वक्त सेंसरशिप रूल्स की वजह से एंडिंग बदलनी पड़ी और मेकर्स को फिल्म दोबारा एडिट करनी पड़ी। सोचो, फिल्म रिलीज के इतने करीब एंडिंग ही बदल दी गई। आज के ज़माने में होता तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता, लेकिन उस वक्त सब चुपचाप करना पड़ा। और फिर 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद फिल्म रुकने के बजाय और तेज भागने लगी। थिएटर्स हाउसफुल, शोज हाउसफुल। लोग बार बार फिल्म देखने लगे। कुछ थिएटर्स में शोले सालों तक चलती रही, सालों तक। सोचो, आज जब कोई फिल्म 3 हफ्ते चल जाए तो सेलिब्रेशन होता है, और शोले ने रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर मेकर्स ओपनिंग रिस्पॉन्स देखकर घबरा जाते तो शायद आज शोले को हिस्ट्री नहीं कहते। और शायद इसीलिए शोले सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा लेसन है कि कभी कभी लोग पहले दिन तुम्हें रिजेक्ट कर देते हैं। कभी कभी क्रिटिक्स भी गलत हो सकते हैं, और कभी कभी जिसे लोग फ्लॉप समझ रहे होते हैं वही कुछ साल बाद लीजेंड बन जाता है। और अब कमेंट करके बताओ, तुम्हारे हिसाब से बॉलीवुड की ग्रेटेस्ट मूवी शोले है या कोई और? फैक्ट्स जो करे सबको हल्ला, ये है फैक्टुअल। राज सच और थोड़ा मजा, सिर्फ फैक्टुअल।